हेलो। हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस में, अंकुरम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सेकंड वीडियो लेके आए हैं। जो हमारा पहला वीडियो था उसको इतना लाइक करने के लिए धन्यवाद। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले हम एक जो इससे संबंधित है उसमें अभिवृद्धि और विकास, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर के अपार्ट जो आपका नॉलेज है उसको ये बढ़ाता है। तो अभिवृद्धि और विकास में कुछ अंतर हैं, जो मूलभूत अंतर है उनके बारे में आज हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो अभिवृद्धि क्या होती है? मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, मतलब लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। मतलब अभिवृद्धि उसको बोली जाती है। तो और ये जो विकास होता है वो मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। तो ये दो चीजें अंतर होता है अभिवृद्धि और विकास का। तो ये समझने वाला जो पॉइंट है वो यही है। तो ये अभिवृद्धि को संकुचित पक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल लंबाई, चौड़ाई और भार इसकी वृद्धि को बताता है। मानसिक उसके कोई वो नहीं बताता कि कला, कौशल और व्यवहार कुछ उसको, मतलब किसी व्यक्ति को आता है कि नहीं आता है मानव को। तो इसको संकुचित पक्ष कह सकते हैं अभिवृद्धि को, और विकास को विस्तृत पक्ष कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई को नापा जा सकता है, भार को नापा जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान, कला, कौशल, इन सब चीजों को मात्रा मात्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। ये गुण के रूप गुणात्मक होता है। ये विकास जो होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, मतलब ये गुण है व्यक्ति का। इसी तरीके से अभिवृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है। मतलब भार ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता ही चला जाएगा, या लंबाई चौड़ाई उसकी बढ़ती चली जाएगी, एक निश्चित स्थान पे आकर वो रुक जाती है। जबकि जो वृद्धि विकास होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये विकास संपूर्ण हो चुका है और अब इसके बाद नहीं हो सकता है। तो ये जो है वो एक निश्चित नहीं होता है कि आपका यहाँ तक हो गया विकास, अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो इसको वोम से टुम तक कहते हैं, मतलब जो माता के गर्भ से, और ताबूत, टुम का मतलब ताबूत तक, मतलब जीवन पर्यंत, जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक ये विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसी तरीके से अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब इसके लिए कोई आप कह नहीं सकते कि कोई आदमी किस हिसाब से जो होगा, वो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए कि वो लंबाई और चौड़ाई में कहाँ तक हो जाए तो वो कहा जा सकता है कि अभिवृद्धि हो गई है। जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। मतलब अगर कोई यदि डेवलप हो रहा है तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि उसमें बहुत ज्यादा जो कौशल आ जाएगा, उसमें कला आ जाएगी, व्यवहार में वो दक्ष होगा। तो इसको आप विकास को एक निश्चित दिशा में आप देख सकते हैं। जबकि इसको मापना संभव नहीं है विकास को, जबकि अभिवृद्धि का मापन संभव होता है। इसी तरह विकास जो होता है अग्रगामी प्रक्रिया है, मतलब उसमें परिवर्तन तो संभव है लेकिन उसको आप पीछे नहीं ला सकते कि मतलब कि कोई यदि आदमी कला कौशल में यदि निपुण हो गया, व्यवहार कुशल है, तो आप ये कह दो कि नहीं हम उसको तो पीछे ले आएंगे और उसको बिना किसी उसके कला के रहेगा वो, ये ऐसा नहीं है। एक बार उसने सीख लिया तो वो सीख लिया, अब उसमें जो है आगे की ही तरफ वो जाएगा, मतलब उसमें और अच्छा करता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अभिवृद्धि और विकास के बीच में जो हमारी मस्तिष्क में जो डिफरेंस है वो बैठ जाना चाहिए, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दिया जाए तो हम इसको कर सके। अब हम अपने जो हमारे वन लाइनर प्रश्नोत्तर होते हैं उस पर चलते हैं। तो इसमें हमारा जो अगला है, अब हम प्रश्नोत्तर में चालू करते हैं अपना सेशन। तो उसमें बाल विकास, पहला प्रश्न है, बाल विकास में बालक की किस अवस्था तक अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि गर्भ में जब तक बालक है और वो जब तक किशोर नहीं बन जाता है तब तक इसमें बाल विकास में बालक का अध्ययन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो इसको बोला जाता है 18 वर्ष तक चलती है मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया। लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, ये सब चीजें जो होती है 18 वर्ष के आदमी को वयस्क बोला जाता है।
और ये कहा जाता है कि अब यहाँ तक इसका संपूर्ण हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो, लेकिन उसके बाद अभूतपूर्व चेंजेस नहीं हो जाएंगे कि कोई 5 फुट का है तो 8 फुट का हो जाए, या 10 किलो का है तो वो 100 किलो का बन जाए, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं उसके अंदर, मतलब इसको वयस्क बोला जाता है कि अब इसमें भार, लंबाई, चौड़ाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी कि कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए। बच्चा बच्चा ही दिखता है और बड़ा बड़ा ही दिखता है। इसी तरह तीसरा है, शारीरिक परिवर्तन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी इसीलिए दोनों को अंतर समझा दिया ताकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व का है? तो कहते हैं कि मानसिक जो पक्ष है वो सबसे अधिक मतलब महत्व का है मानव विकास में शिक्षा की दृष्टि से। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण, मतलब वो किस पर्यावरण में रहता है, उसका वंशानुक्रम क्या है, ये भी प्रभावित करते हैं मानव विकास को। मुख्य कारक यही है। छठा क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब से होती है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म के पूर्व, जब वो माता के गर्भ में आता है, मतलब जब गर्भ में आता है उस समय से चालू हो जाती है। 9 महीने के बाद वो जन्म लेता है, वो सब उसके अंतर्गत आता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया उसी समय से शुरू हो जाती है, जब से वो माता के गर्भ में आता है। सातवां क्वेश्चन है, गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब उसके जो हमारे भार, लंबाई, इन सब में वृद्धि दिखती है, तो गुणात्मक परिवर्तन उसको बोलते हैं, अभिवृद्धि को। तो आठवां प्रश्न है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हम कह सकते हैं सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। मतलब जो हमने अभी देखा कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था है, फिर शैशवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। इस तरीके से हम देखेंगे कि 18 वर्ष तक जो होता है वो किस किस तरीके से चलता है। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। सभी जो लोग प्रजाति के अपनी प्रजाति के गुणों में अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो इस सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत बोला जाता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत बोला जाता है इसको। फिर हमारा 10वां प्रश्न है, सिरोध पदोन्मुखी, मतलब लंबवत और सिरोपुक्ष, इसको कहता विकास क्या है? सिरोध पदोन्मुखी मतलब लंबवत और सिरोपुक्ष विकास। तो ये बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, मतलब सिरोपुच्छ, आप इसकी भाषा से ही समझ गए होंगे। तो ये है सिर से पैर की ओर, सिरोध पदमुखी ये होता है। सभी समस्त दूरस्थ विकास जो प्रॉक्सिमोडिस्टल का नियम क्या है? तो इसका जो नियम है, बालक का विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक होता है, ये उसका उत्तर आएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल जब भी आप देखेंगे इस शब्द को तो इसके बारे में यही है कि बालक का विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक होता है, आंसर में ये आएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसी वस्तु को पकड़ने हेतु पहले सभी अंगों का प्रयोग करता है, किंतु बाद में किसी एक ही अंग विशेष का प्रयोग होता है। ये कथन किस सिद्धांत पर संबंधित है? तो ये कथन जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत पर संबंधित है, इससे सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कथन जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है उससे संबंधित होता है ये कथन। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस कथन से संबंधित है, तो ये इस तरीके से आप अपना इसमें देख सकते हैं, परस्पर संबंध के सिद्धांत से संबंधित है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? तो ये जो है वो अनुकरण एवं पुनर्वलन से संबंधित होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? तो यह है अनुकरण एवं पुनर्वलन से संबंधित होता है। इसी तरीके से
दो बालक समान नहीं किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? समान प्रतिमान के सिद्धांत से संबंधित है। ये कथन जो है वो समान प्रतिमान के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। इस तथ्य को विकास के किस सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो एकीकरण का सिद्धांत से प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि है, जिसमें हम ये समझते हैं कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में कौन सा विधि सबसे अच्छी होती है? तो विकासीय विधि सबसे अच्छी होती है। बालक का विकास होता है किस तरफ से? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। मानसिक विकास का संबंध है तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अबोध की क्षमता। ये तीन जो है वो मानसिक विकास से संबंधित होते हैं। तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है, स्मृति का विकास मतलब वो याद करने वाली स्मृति जो होती है उसका विकास हो जाता है, अबोध की क्षमता मतलब उसको बोध हो जाता है कि क्या चीज कहाँ क्या करनी है। तो ये तीनों जो है वो मानसिक विकास से संबंधित हैं। अब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो ये स्किनर थे मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार ये विकास जो होता है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। अंतःक्रिया जरूरी है इसमें कि ये दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब पियाजे एक हुए हैं मनोवैज्ञानिक, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें भी देखा था पियाजे का संबंध जो होता है संज्ञात्मक विकास से होता है। तो अब इसमें दूसरा एक क्वेश्चन आ गया, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास लिखा है उसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने इसमें निकाल के रखा है कि इसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब दूसरा है क्वेश्चन इसी में कि प्रॉक्स क्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार प्रॉक्स क्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल तक होती है। फिर है कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रिय अवस्था होती है तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये हमारा जो मेन है वो ये है। अब जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वो हो जाता है, वो क्या होती है अवस्था? वो 14 साल तक बालक की मानसिक योग्यता का संपूर्ण विकास हो जाता है। उसी तरीके से हम जो अपना जो करिकुलर होता है हमारे पाठ्यक्रम का वो उसी हिसाब से तैयार किया जाता है कि 14 वर्ष तक उसको सब कुछ हम एक तरीके से उसकी मानसिक योग्यता एक इस हिसाब से बना दें ताकि वो जीवन में कभी फेल ना हो। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम उसी हिसाब से डिसाइडेड होता है। ये एक विज्ञान इसीलिए बोला जाता है। अब जो हमारा 27वां क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। क्या नहीं है? परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता जो है बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? ये वीएन झा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, भारतीय हैं। उनका ये कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट है, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब यदि बालक की तीव्र बुद्धि है का विकास तो उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो है कि विकास सामान्य से तीव्र गति से हो जाएगा। मतलब सामान्य से तीव्र गति पालेगा, विकास जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन एक मनोवैज्ञानिक होते हुए हैं फ्रैंक, उनका है। इस तरीके से हमारा जो ये वीडियो है संपूर्ण होता है। ये यूनिट हमारी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आप लोगों का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।